हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। कई बार जाने अनजाने में अनचाहे मेहमान हमारे घर आ जाते हैं या हमारे साथ चलते हैं। जब आप किसी सड़क पर चल रहे हो, किसी रास्ते पे चल रहे हो, किसी चौराहे पे चल रहे हो, किसी गांव में, किसी शहर में, आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी परछाई के साथ और कौन सी परछाई जुड़ी हुई है। कई बार ऐसे रास्ते होते हैं जहां पर बहुत सारे काले साए होते हैं। वो साए जिनकी बिना इच्छा के मृत्यु हुई, बिना समय से पहले जिनकी मृत्यु हुई, जो अधूरी इच्छा लेकर यहां वहां भटकते रहते। ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ चार दोस्तों के साथ। चार दोस्त जो कॉलेज स्टूडेंट थे, जो रात में बाहर गए सैटरडे को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, जो कॉलेज और स्कूल की लाइफ होती है, उसमें जो बच्चा जो एंजॉय करता है, आगे उसको नहीं पता कि कितनी जिम्मेवारी उस पे आने वाली है। काम की, परिवार की, शादी के बाद बीबी की, बच्चों की। तो इसलिए वो अपनी लाइफ स्कूल और कॉलेज में जीना चाहता है। दिल्ली में रहने वाले, पढ़ने वाले चार स्टूडेंट शनिवार रात को निकल गए, रात में 12 बजे के बाद, परांठे खाने, चाय पीने। लेकिन उनको नहीं पता था कि जहां वो जा रहे हैं और उनके साथ वो हैं तो चार, लेकिन जब वो वापस लौटेंगे तो शायद उनके साथ और भी कोई जुड़ जाए। चारों दोस्त निकल पड़े। उन्होंने बहुत मस्ती करी। थोड़ा उन्होंने बियर वगैरह भी पी ली। बियर पी के अब वो जहां जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वो जो पेड़ था एक बहुत पुराना पेड़ था। अब वो चारों वहां बैठ के खा पी रहे हैं। उनमें से दो जनों ने दारू की बोतलें पी के वहीं फेंक दी और चारों अपना पी के निकल दिए। चलो भाई, परांठे खा के आते हैं। अब जैसे ही वो निकले, अपनी गाड़ी की तरफ निकले, तो कुत्ते उनको भौंकने लगे। तो उनको लगा कि ये वैसे ही भौंक रहे होंगे। उन्होंने उनको डराया, भगाया, जैसे तैसे उनको पीछे करा। अब वो गाड़ी में बैठकर निकल दी। जब वो परांठे वाले के पास पहुंचे, जैसे ही वो रुके और गाड़ी से उतरे, तब उनके साथ दोबारा वही अजीब एक हरकत हुई। कुत्तों का भौंकना। कुत्ते बहुत तेज तेज भौंकने लगे, ऐसे जैसे उनके वो जानी दुश्मन। और उनका जो भौंकना था वो एक अजीब तरीके का था। रो भी रहे थे और भौंक भी रहे थे। अब चारों को ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन उन्हें उन्होंने कहा कि ये तो कुत्तों का भौंकना एक आम बात है, रात के समय ज्यादातर भौंकते ही। उस परांठे वाले ने बहुत भगाने की कोशिश करी, लेकिन वो भौंकना बंद नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने परांठे खाने शुरू करे।
कमाल की बात ये थी कि जो उनका एक बंदा जो 2 से 3 परांठे खाता था, वो 8-9 परांठे खा गया। जब उन्होंने परांठे वाले से पूछा, भैया कितने पैसे हुए? तो जब उन्होंने बोला, वो सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन 4 बंदों ने 65 परांठे खाए। अब वो कहने लगे, नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हो, हम जब खाते ही 3-4 है तो इसमें कैसे खा गए? अब उन दोनों को उन उन चारों की बहस हो गई परांठे वाले से। तो परांठे वाले ने भी बोल दिया कि तुमने पैसे देने ठीक है, नहीं देने मत दो, ये भी मत दो। लेकिन उनमें एक दोस्त उनका बोला, हाँ मुझे लग रहा है कि हमने इतने परांठे खा लिए, तुम पैसे दे दो इसको। अब उन चारों ने उस परांठे वाले को पैसे दे दिए। अब वो जैसी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब कुत्ते डर भी रहे हैं और बहुत तेज तेज भौंक रहे हैं उन्हें, एक अजीब तरीके का भौंकना। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे, थोड़ा सा जब वो आगे गए तो वहां उनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत खतरनाक तरीके से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनमें 2 दोस्त वहीं मौके पर मर गए और 2 दोस्त बहुत बुरी तरह घायल थे। तो उनके पास, उनके सामने वाली लाइन से एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा हुआ था, जो अपने फ़ोन से उसने वीडियो शूट करी, उनकी फ़ोटो खींची। अब रात को पुलिस वाले आए, एक्सीडेंट की तफ्तीश की, सारी चीज़, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ। अब अगले दिन दोपहर को जिस ड्राइवर ने उनकी फ़ोटो खींची थी, वीडियो बनाई थी, वो जब उसने फ़ोटो और वीडियो देखी, वो देखने के बाद उसकी रूह कांपने लग गई। वो इतना डर गया कि उसकी थोड़ी देर के लिए उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी, लड़खड़ा रही थी, जैसे उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली। उसने क्या देखा ऐसा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए? वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसने देखा कि जो फ़ोटो उसने खींची है और जो वीडियो उसने बनाई है, जो पीछे बैठे 2 लड़कों की जिनकी मौत हुई है, उन लड़कों के साथ 2 साए हैं, बहुत भयानक, जिनका चेहरा दिख रहा है धुएं की तरह, आंखें इतनी खतरनाक कि अगर कोई देख ले तो कई दिन तक सो ना पाए। अब उसके फ़ोन, हाथ काँप रहे और फ़ोन छूट गया उससे। वो यकीन नहीं कर पा रहा। फिर उसने अपने किसी दोस्त के मोबाइल पे वो फ़ोटो भेजी, वीडियो भेजी। जब उसके मोबाइल और फ़ोन पर वो फ़ोटो वीडियो खोली, उस पर भी सेम चीज़ नज़र आ रही। अब वो समझ गया ये जो एक्सीडेंट था वो एक नॉर्मल नहीं था। अब वो वीडियो और फ़ोटो लेकर वो पुलिस वालों के पास गए। पुलिस वाले इन बातों को नहीं मानते। जब उन्होंने फ़ोटो देखी तो उन्होंने कहा ये एक कैमरे की ग्लिच हो सकती है या ऐसा कुछ कुछ और हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने वीडियो को ज़ूम करके देखा और फ़ोटो को ज़ूम करके देखा, सही में उनको वहाँ 2 साए ऐसे लगे जो उनके साथ थे। तो दोस्तों, अब ये भगवान ही जानते हैं कि उनके साथ क्या था, क्या नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी दुःख की बात है कि उनके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ। हमें कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। चाहे 2 चाहे टू व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कोई भी।
हमें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।